तो इस वीडियो में मैं कराऊंगा आपको टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट नॉर्मल कैसे होगा का पार्ट 2 सेकेंड लेक्चर है ये, ठीक है। तो कैसे होगा कि जो टाइटल रखा ना मैंने, इसके पीछे स्टोरी है कि बच्चे लोग कहते हैं कि सर एंड टाइम में जो रिवाइज करने का जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सर समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। तो वही बता रहा हूँ मैं कि कैसे होगा, कहाँ से रिवाइज करना है, कैसे करना है एग्जाम टाइम में। तो वो ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे होगा मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। आप यूट्यूब पे जाते हैं, 1 घंटे में सारा का सारा रिवाइज करा देती है मैडम आपको, ठीक है। देखा है, मैंने भी वीडियो देखा है यूट्यूब के ऊपर, मैडम आएंगी छम छम करके आती हैं और 1 घंटे में आपको सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करा देती हैं। वो रिवाइज करना नहीं करना बात एक ही है। जब तक आप फॉर्मूले के साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में कोई मैडम काम नहीं आएगी, कोई 10 सेकंड में जो ट्रिक है काम नहीं आएगा। जो आपने टाइम लगाया है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो लर्न किया है, जो डेवलप किया है स्किल, वही काम आएगा। तो ट्राई कीजिए कि जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को बिना मेरे सॉल्व किए हुए या बिना मेरा सोल्यूशन देखे हुए आप ट्राई कीजिए। अगर आप वो कर सकते हैं दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हैं और आपका रिवीजन सही चल रहा है। तो मैं टॉपिक ले रहा हूँ टेंजेंट नॉर्मल, सबसे आसान टॉपिक है सर्कल का। चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो। 3 केस होता है, 3 केस होता है क्या कि या तो आपको, चलिए TNN पहले लगाता हूँ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लगाता हूँ TNN। या तो कर्व के ऊपर पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, या मतलब पॉइंट ऊपर दिया रहेगा कर्व के ऊपर x1, y1। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि आपका जो टेंजेंट है उसका स्लोप दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा। और थर्ड केस ये होता है कि टेंजेंट किसी आउटसाइड पॉइंट से ड्रॉ करना होता है। तो ये 3 डिफरेंट वेज से टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जाता है, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। एक में कंसेप्ट सीख लेंगे आप, सभी में लगा लेंगे आप, सेम कंसेप्ट लग जाएगा सबके अंदर, ठीक है। सर्कल में स्पेशलिटी होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कंसेप्ट सब में सेम रहेगा। तो क्या कंसेप्ट है देखिए, अगर आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन है और पॉइंट कर्व के ऊपर दिया हुआ है तो एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक आप सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बिना ट्रिक के सर्कल के केस में टेंजेंट लिख लेंगे। क्योंकि सर्कल केस में क्या होता है, सर्कल केस में सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्वाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग किसी पॉइंट पे, वो सेंटर से पास करती है। तो हम लोग बिना ट्रिक के भी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। CP के स्लोप से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, वहाँ से निकाल सकते हैं। आई नो आपको आता होगा, ये स्पेशलिटी है सर्कल की। बट अगर पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक जनरल रूल पता होना चाहिए, शायद पता होगा, मैं फिर भी एक बार यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ कि अगर आपका पॉइंट कर्व के ऊपर है, पॉइंट कहाँ पे है, कर्व के ऊपर है, x² इक्वल टू x(x1), y² इक्वल टू y(y1), ये रिप्लेस करना होता है इक्वेशन में। अगर x कहीं पे है तो x को रिप्लेस करना किससे, x प्लस x1/2 से, ठीक है। अगर y कहीं पे है तो y को करना है y प्लस y1/2 से, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहने देना है। ये है रूल जब पॉइंट कर्व के ऊपर दिया हो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको लिख करके कि अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में और जनरल फॉर्म में 2 फॉर्म होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे, और जनरल का मतलब सेंटर कहीं भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो 3 केस याद रखना है आपको कि 3 केस क्या होता है, जब पॉइंट कर्व के ऊपर दिया हो, जब आपका टेंजेंट का स्लोप दिया हो। अब टेंजेंट का स्लोप देने का तरीका हो सकता है कि बोल देगा टेंजेंट इज पैरेलल टू सम अदर लाइन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू सम अदर लाइन, ठीक है। और थर्ड केस कि टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। जब भी आउटसाइड पॉइंट से होगा तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। और 2 टेंजेंट पॉसिबल है आउटसाइड पॉइंट से, और बहुत सारे क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे वो मैं अलग से वीडियो में करूंगा डिस्कस, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन एक साथ ही फ्रेम होता है। यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्पेशली टेंजेंट का इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि टेंजेंट का इक्वेशन इन 3 केस में कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस की मान लेता हूँ, सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, x² प्लस y² अगर r² है, और पॉइंट क्या लिया मैंने, पॉइंट लिया मैंने इसके ऊपर x1, y1, ठीक है, x1, y1। तो क्या हो जाएगा टेंजेंट, x² x(x1), y² y(y1),
और आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन से टेंजेंट क्या हो गया। ये सीखना है आपको, हो सकता है आपको और तरीके पता हो, लेकिन आपको यही सीखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। y/1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड टी, इसे टी कहते हैं, तो टी इक्वल टू 0 हो गया आपका। ठीक है, इसको टी बोलते हैं। अब अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे करके आपको सेंटर सर्कल दिया हो जनरल फॉर्म में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे सर्कल जनरल फॉर्म में हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में, रूल तो भी चलेगा। 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा xx1, वाई स्क्वायर होगा yy1, जहाँ पे 2g सेम रहेगा x हो जाएगा x प्लस x1/2, 2f सेम रहेगा y हो जाएगा y प्लस y1/2 और c सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आ गया अगर कर्व पे पॉइंट दिया हो। सेकंड केस क्या है, जब स्लोप दिया हो हमें टेंजेंट का, वो देख लेते हैं। अगर आपको टेंजेंट का स्लोप दिया है, स्लोप देने का इनडायरेक्ट वे क्या हो सकता है कि बोल देगा टेंजेंट इज पैरेलल टू सम अदर लाइन। मान लिया मेरा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है और स्लोप दिया है m, स्लोप दिया है m, तो इसको स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म। तो जब भी आपको स्लोप दिया हुआ है, सिंपलेस्ट वे लिखने का क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब आपको ये c निकालना आना चाहिए। तो c निकालने के लिए अगर सर्कल स्टैंडर्ड है जिसका सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 0,0 है, ये आपका मान लिया मैंने p पॉइंट है। तो CP की जो वैल्यू होगी वो r के बराबर होगी, तो CP इक्वल टू r, यही कंडीशन लगाना है आपको। अब ये कंडीशन लगाने के बाद एटलीस्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, एटलीस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्म है तो आप CP इक्वल टू r ही यूज करिएगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में याद होना चाहिए कि CP इक्वल टू r करने पे रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आता है आपका क्या, c स्क्वायर इक्वल टू आता है r स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर, ये रिजल्ट है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व करने में टाइम लगा देंगे सिंपल क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, CP इक्वल टू r, c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। 2 बार 3 बार इसको लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कहाँ से आता कंडीशन, ये CP इक्वल टू r से कंडीशन आता है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर। या फिर आप ये कर सकते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी और सर्कल को सॉल्व करिए, y इक्वल टू mx प्लस सी यहाँ पुट करिए, इसमें पुट करने के बाद जो x में क्वाड्रेटिक आएगा उसका d0 करिए, वहाँ से भी कंडीशन आती है। ठीक है, तो टेंजेंसी का कंडीशन होता है CP इक्वल टू r। हाँ, अब अगर कई बार बच्चे बोलते हैं सर अगर CP का वैल्यू r के बराबर नहीं आया तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर CP का वैल्यू r के बराबर नहीं आया, मान लीजिए ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है, तो इस केस में जो CP होगा वो r से छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर CP r से छोटा हो गया, अगर CP r से छोटा हो गया तो क्या बोलेंगे, लेस देन r। तो जो लाइन है दैट इज नॉट ए टेंजेंट, दैट इज योर सीकेंट, इसके लिए जाएगा सीकेंट, सीकेंट। और सीकेंट होगा तो आपको कॉर्ड का लेंथ पूछेगा, फिर बताओ लेंथ का कॉर्ड क्या है, वो दैट इज डिफरेंट इशू, वो हम नहीं करेंगे। हाँ, क्या करें हम लोग सिर्फ टेंजेंट का इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं कि टेंजेंट कैसे लिखेंगे। तो c स्क्वायर ये हो गया, दैट मीन्स मैं टेंजेंट का इक्वेशन क्या बोलूँगा, टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस r, c की जगह पे r अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये आपका होता है जनरल टेंजेंट, इसे कहते हैं जनरल टेंजेंट, जनरल टेंजेंट। और टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इसको ये भी बोलते हैं स्लोप फॉर्म। ठीक है, जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया सर्कल का टेंजेंट लिखना है तो स्लोप फॉर्म लगा लीजिए, अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो। अगर पॉइंट दिया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, थर्ड केस क्या आता है, जब पॉइंट आउटसाइड दिया हो, वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट आपका दिया है आउटसाइड, ये है सर्कल, पॉइंट कहाँ दिया, पॉइंट दिया बाहर, यहाँ दिया पॉइंट। ठीक है, अगर पॉइंट आउटसाइड दिया हुआ है और सर्कल आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लीजिए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पता है आपको टेंजेंट क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर। लास्ट स्लाइड में क्या था मैंने ये वाला। अब आपको क्या निकालना है इसमें, आपको r पता है, आपको सिर्फ m चाहिए, m निकल गया तो बात खत्म हो गई। अब m निकालने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कर लीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे आपको तो लाइन दिया ही नहीं यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको पॉइंट बाहर दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया बाहर, x1 y1 बाहर दिया हुआ है। तो अगर x1 y1 बाहर दिया हुआ है तो क्या करना है कि जो जनरल टेंजेंट आपका है, तो टेंजेंट पासेस थ्रू कहाँ से, पासेस थ्रू x1, y1। तो जब आप x की जगह पे x1, y की जगह y पुट करेंगे तो दिस विल गिव y1 माइनस mx1 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। दिस विल गिव यू क्वाड्रेटिक इन m। और ये जो m में क्वाड्रेटिक आएगा ये आपको m की 2 वैल्यू देगा। और m की 2 वैल्यू आने का मतलब आप 2 टेंजेंट आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 टेंजेंट आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। m1 करस्पॉन्डिंग टू ये आएगा, m2 करस्पॉन्डिंग ये आएगा। एंगल भी निकाल सकते हैं टेन थीटा लगा करके। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा यू कैन से एंगल बिटवीन टेंजेंट्स भी निकाल सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से। टेंजेंट के बीच एंगल निकालने का और भी तरीका होता है, सर्कल केस में आसान तरीका इससे होता है, बट ये भी एक तरीका है। अब बात ये आती है कि सर अगर सर्कल जनरल फॉर्म में होगा तो क्या होगा। अगर सर्कल जनरल फॉर्म में होगा तो आपको क्या करना है, फिर आपका ये कंडीशन जो मैंने लगाया यहाँ पे ये नहीं चलेगा। ये कब चलता है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर जनरल फॉर्म में है तो अब जनरल बात कर लीजिए। क्या बात करेंगे हम लोग, अगर सर्कल हमारा जनरल फॉर्म में है, ये नहीं दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। क्या दिया सर्कल दिया है हमारा जनरल फॉर्म में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा दिया हुआ है जनरल फॉर्म सर्कल का तो cp इक्वल टू आर कर लेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया आपको पॉइंट दिया आउटसाइड। तो पहला काम तो ये करना आपको y माइनस या y इक्वल टू कर लीजिए mx प्लस c, ये कर लीजिए। अब अगर आप mx प्लस c करते हैं ना तो दिक्कत पता क्या आती है, एक स्लोप भी अननोन है, c भी अननोन है। तो इससे अच्छा ये होगा कि अगर मैं ऐसे कर लूँ कि मुझे पॉइंट दिया आउटसाइड, अगर मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख लूँ y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉइंट दिया आउटसाइड। अब ये जो आपका टेंजेंट आया y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, इसमें अननोन क्या है, एक ही अननोन क्या है, दैट इज योर m। अब ये m निकालना है, आपको सेंटर पता है, इसका सेंटर क्या है। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन पता चल गया आपको y माइनस y1 इससे, तो cp इक्वल टू आर करेंगे। cp इक्वल टू आर करने से क्या आ जाएगा, आपका m का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि एक ही अननोन है। तो जब भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आप जनरल इक्वेशन लिखिए, जहाँ पे c क्या लिखते हैं, r अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अगर जनरल फॉर्म है तो आप y माइनस y1 कर लीजिए, y इक्वल टू mx प्लस c कर लीजिए। पॉइंट आउटसाइड है तो y माइनस y1 mx माइनस x1। अगर स्लोप दिया हुआ है तो y mx प्लस c। दोनों ही केस में अननोन एक ही है, cp इक्वल टू r लगा दीजिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अब। तो एग्जाम्पल क्या है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस, और ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस पर एक पॉइंट दिया है 1, -2। इस पर पॉइंट क्या दे दिया, 1, -2। पता आपको सेंटर क्या है इसका, 0, 0। ठीक है, अब वो तरीका छोड़ दीजिए कि स्लोप निकाला इसका, उसका स्लोप निकाला, उसका तरीका छोड़ दीजिए। ट्रिक क्या बताया मैंने आपको, पॉइंट दिया हुआ है, आपको x स्क्वायर लिखना है x1, तो x इंटू 1, y स्क्वायर लिखना है y1, तो y इंटू -2 इक्वल टू 5। तो एक लाइन में आपका आंसर आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 5। यही आपको सीखना है टेंजेंट। ठीक है, सो यू कैन से x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन पूरा समझिए क्या है। क्वेश्चन क्या था कि जो ये टेंजेंट है, इट टचेज अनदर सर्कल, जिसको टच करता है, जो दूसरा सर्कल को ये टच करता है, ठीक है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको। क्या इसका इक्वेशन दिया है क्या आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस p इक्वल टू 0। बताना p क्या होगा, p इक्वल टू वाट। ये था क्वेश्चन। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट क्या है, दूसरे पर टच करती है। तो अगर एक टेंजेंट, एक लाइन है जो टच करती है
तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 + m² नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड सर्कल जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब भी जनरल फॉर्म में दिया होगा क्या करेंगे हम लोग? अगर जनरल फॉर्म में दिया क्या करेंगे? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर। ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट सर्कल था, फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट लिख दिया, ये टेंजेंट लिख दिया। अब इस टेंजेंट के ऊपर, इस टेंजेंट के ऊपर क्या था? इस टेंजेंट के ऊपर क्या था? जो टेंजेंट का इक्वेशन था, एक सेकेंड, आपका टेंजेंट क्या आया था? टेंजेंट आया था कितना? पॉइंट क्या था? पॉइंट था 1, -2, 1, -2 था ना पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट था। तो टेंजेंट क्या आ गया था? x² + y² r² था। तो टेंजेंट था x - 5 था, यहाँ पे 5 था। तो x + y² 5 था। तो टेंजेंट x(1) मतलब क्या? x × 1 y(1) -2y -5, ये था टेंजेंट। अब यही टेंजेंट किसी दूसरे सर्कल को टच करती है, जिसको टच करती है वो क्या है? वो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो जनरल फॉर्म से देख करके हम लोग सेंटर तो निकाल सकते हैं, और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? r के बराबर होगा। तो जो सेकेंड सर्कल है उसका इक्वेशन देखिए क्या था? सेकेंड सर्कल का इक्वेशन क्या था? x² + y² -8x + 6y और प्लस p = 0। आपको p निकालना था, p = 8। ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना आपको? आपका फर्स्ट टेंजेंट आ गया। अब इस टेंजेंट के ऊपर हम लोग को लगाना CP = r। यहाँ पे मैं c² = r² 1 + m² नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सर्कल मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो CP = r लगा दीजिए। सेंटर क्या है इसका सेंटर क्या होता है? x के कोफिशिएंट का हाफ दैट इज़ 4, y के कोफिशिएंट का हाफ दैट इज़ -3 और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भी होता है। r क्या इसका आ जाएगा? इसका r आ जाएगा √g², 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और -p। तो r क्या आ गया? 25 - p आपका आ गया। ठीक है, तो यही सारा स्टेप है। फटाफट करिए। CP = r। सेंटर आ गया। लाइन क्या है? लाइन है x - 2y -5 = 0। सेंटर क्या था? सेंटर है 4, -3। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आ गया। आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीख लिया। ठीक है, आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना सीख लिया जनरल केस में। तो ऐसे क्वेश्चंस करने से आपको लर्निंग मिलेगी, आपका रिवीजन प्रॉपर हो पाएगा। अब क्या है? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? CP कैसे निकालेंगे? पॉइंट को पुट करते लाइन के अंदर, तो 4 आ जाएगा x की जगह पे, -2 × y की जगह पे क्या आ जाएगा? -3 हो जाएगा, माइनस में 5 रहेगा, इसका मॉड और डिवाइड बाई √, क्या कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? फाइनली हो गया CP = 6 + 4 10 - 5 5/√5 दैट इज √5। अब ये CP और ये R दोनों क्या है? इक्वल है। तो CP को R के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो √5 आ गया। तो √5 = यू कैन से √25 - p, सो यू कैन से p = 20 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपका अननोन आ गया। अब इसके आगे क्या पूछ सकते हैं? तो इसके आगे पूछ सकते हैं, बताओ भाई जहाँ पे टच किया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? तो अगर आपको टेंजेंट पता है, आपको सर्कल पता है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का सिंपल तरीका है कि आप टेंजेंट को, सर्कल को सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका क्या है? आप पॉइंट x1 y1 एज्यूम कर लीजिए, रेडियस का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप कर दीजिए -1, एक इक्वेशन वहाँ से आएगा। और पॉइंट लाई कहाँ पे करता है? लाई करता है स्ट्रेट लाइन पे, सेकंड वहाँ से आएगा। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से आ जाएगा। लेकिन इजी वे क्या होगा कि आप टेंजेंट को सर्कल के साथ सॉल्व करके क्वाड्रेटिक निकाल लीजिए x में। वो जो क्वाड्रेटिक आएगा ना, उसकी x की दोनों वैल्यू सेम आएगी, उसमें x की वैल्यू दोनों सेम आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 ही क्वेश्चन करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो आपने एक तो कर लिया प्रॉब्लम आपने किसका, जब आपको पॉइंट कर्व के ऊपर दिया था। ठीक है, और आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना सीख लिया अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्या लिखना है आपको? टेंजेंट लिखना है इसके ऊपर, और क्या बोला है? टेंजेंट इज पैरेलल टू सम स्ट्रेट लाइन। जो सर्कल पे टेंजेंट है वो क्या है? टेंजेंट इज पैरेलल, मतलब स्लोप आपको दिया है इनडायरेक्टली। किसके पैरेलल है? 4x + 3y + 5 = 0। 4x + 3y +
5 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल दिया हुआ है। तो टेंजेंट इज पैरेलल, इसका मतलब क्या दिया आपको, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। स्लोप क्या हो गया टेंजेंट का, यहाँ से देखिए, तो यहाँ स्लोप हो गया हमारा m इक्वल टू -a/b, सो -4/3। दैट मीन्स जो सर्कल पे आपको टेंजेंट लिखना है, जो सर्कल पे आपको टेंजेंट लिखना है, उस टेंजेंट का आपको स्लोप मिल गया। क्या मिल गया स्लोप, m इक्वल टू -4/3। ठीक है, अब स्लोप मिल गया, पॉइंट आपको इसमें नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। अब स्लोप फॉर्म में एक तो होता है स्टैंडर्ड, जहां लिखते हैं mx, y इक्वल टू क्या लिखते हैं mx प्लस माइनस r 1 प्लस m², अगर सर्कल मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, सेंटर होता 0,0 पे तो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा सर्कल स्टैंडर्ड नहीं है। सर्कल क्या है, यहाँ पे सर्कल हमारा जनरल फॉर्म में है। सर्कल क्या है, जनरल फॉर्म में हमारा है। तो अगर सर्कल जनरल फॉर्म में होता है तो इसका मतलब आपको ये स्टैंडर्ड, ये जो रिजल्ट है ये यूज नहीं करना है आपको। रिजल्ट ना करके क्या करेंगे आप लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। और यू कैन से -4/3x प्लस सी। बस आपको ये c निकालने के लिए क्या लगाना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दैट इज सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, r के बराबर। अब इस सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको निकालना आता है। इसका सेंटर क्या है, इसका रेडियस क्या है, बहुत सिंपल है। ये इक्वल टू 12 है, इक्वल टू 12 को लेफ्ट में ले आइए तो -12 हो गया, तो -12 इक्वल टू 0 हो गया ये। तो सेंटर क्या है इसका सेंटर इजीली दिख रहा है कि सेंटर क्या है, नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 एंड नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -2। तो इस तरीके से आपने सेंटर निकाल लिया। और रेडियस कितना होगा इसका, तो क्या होता है रेडियस, तो रेडियस क्या होता है पता है ना आपको, g² + f² - c अंडर द रूट, ठीक है ना। तो g² + f² - c इसके लिए करेंगे तो इसका r क्या आ जाएगा, अंडर द रूट g² मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9, f² मतलब 4, और माइनस c कितना -12 है, c इज -12, तो माइनस प्लस 12 कितना आ गया 25, दैट मीन्स 5, r हो गया 5, ठीक है। अब हमें जो टेंजेंट निकालना था, स्लोप फॉर्म में लिखा था मैंने mx प्लस c, इसको अगर मैं देखूँ ठीक से तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है पता है, ये लिखा हुआ है 3y इक्वल टू -4x प्लस 3c, और यू कैन से कि 4x प्लस 3y माइनस 3c इक्वल टू 0। अब ये टेंजेंट है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा r है, और हमारी पार्टी हो रही है। क्या पार्टी हो रही है, CP इक्वल टू r वाली पार्टी करिए, CP इक्वल टू r, ठीक है। तो CP इक्वल टू r वाली पार्टी करने पे क्या होगा देखते हैं। ये सब आप खुद करना है, ठीक है, ये मेरा कॉपी मत कीजिए, आप खुद से ट्राई कर लीजिए। CP इक्वल टू r करने पे क्या आएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर, सेंटर क्या है 3 - 2, तो 4 × 3 दैट इज 12, 3 × -2 दैट इज -6, और -3c इसका मॉड डिवाइड बाय अंडर द रूट, क्या अंडर द रूट, अंडर द रूट है कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एंड दैट इज इक्वल टू r कितना था इसका r था 5 ना, r 5 था। बस यहाँ से आपको c मिल जाएगा। c क्या मिलेगा, तो ये 5 गया उसका 25, तो c निकाल देता हूँ मैं, यहाँ से c क्या आएगा, c आएगा तो 6 माइनस, अच्छा c की 2 वैल्यू आएगी, 6 - 3 का मॉड यहाँ पे मॉड इक्वल टू 5 25, दैट मीन्स यहाँ से आपके पास c की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 6 - 3c इक्वल टू एक बार करना है आपको +25, एक बार करना है 6 - 3c इक्वल टू -25, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 वैल्यूज ऑफ c यू विल हैव 2 टेंजेंट्स। और ये रियलिटी है, अगर सिर्फ स्लोप दिया हुआ है तो 2 टेंजेंट पॉसिबल है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे, बिकॉज यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए सर्कल, ठीक है। इसलिए 2 आंसर आया सी का यहाँ पे। दोनों का स्लोप सेम होगा, दोनों का सिर्फ इंटरसेप्ट का डिफरेंस होगा, ऐसे एक ऊपर हो जाएगा तो एक आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं दिया, इसीलिए अगर सिर्फ स्लोप दिया हुआ है तो 2 टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट टाइप कर लेते हैं फटाफट। तो लास्ट टाइप क्या था, यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड दिया रहेगा, किस पॉइंट से, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है 2,3, और सर्कल क्या दिया हुआ आपको x² + y² -2x + 4y -4 इक्वल टू 0। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पॉइंट आउटसाइड दिया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको फिर से,
कि दो टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है, दो टेंजेंट, एक ये वाला एक ये वाला। दैट मीन्स जब मैं y माइनस वाई वन टेंजेंट का इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन टू, और ये जो मेरा m है इस m को निकालने के लिए हम लोग अगर करते हैं तो क्या आएगा, y माइनस थ्री इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम, और यू कैन से एम एक्स माइनस वाई प्लस थ्री माइनस टू एम इक्वल टू जीरो। ये जो मेरा टेंजेंट है इसके लिए जब करेंगे सी पी इक्वल टू आर, तो सी पी इक्वल टू आर करने पे m की दो वैल्यू आएगी, ठीक है। सी पी इक्वल टू आर करने पे m की दो वैल्यू आएगी। दिस विल गिव टू वैल्यूज ऑफ m, m1 m2। क्यों? क्योंकि मॉड लगा होता है, सी पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड लगा होता है। जब मॉड खोलेंगे तो दो वैल्यू आएगी वहाँ से, प्लस और माइनस। इस तरीके से आपका m का दो वैल्यू आ गया, m का दो वैल्यू आ गया, आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। आपका एंगल निकालना होगा तब एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों मैंने करा दिया। पहला कौन सा, जब पॉइंट कर्व के ऊपर दिया हो। दूसरा कौन सा, जब आपको स्लोप दिया हो। और थर्ड कौन सा, जब पॉइंट आउटसाइड दिया हो।